नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड की चुनावी यात्रा। पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। अब नागरिकता संशोधन कानून जो कि लोगों की जुबान पर सीएए के नाम से चढ़ा हुआ है, इसे लागू करने की अधिसूचना भी केंद्र सरकार ने सोमवार को लागू कर दी। तत्काल प्रभाव से ये लागू भी हो गया। भाजपा ने विपक्ष पर दो ब्रह्मास्त्र दाग दिए हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि पूरे देश में अब सीएए का लागू हो गया। साल 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए इस कानून के संबंध में आज कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून को पास होने के साथ साथ साल 2019 में देश में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। एक बार फिर से किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। जानिए क्या है सीएए कानून। नागरिकता संशोधन कानून 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि भारत में मुस्लिम या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को सीए से कोई खतरा नहीं है। क्या है इस कानून का मकसद, जानिए। इस कानून को लाने का मकसद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए ये कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, जिसको पास होने में अब अधिसूचना जारी की जा रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का बिल पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर 2019 को विधेयक को पास किया गया, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे लागू करने में देरी हुई। बता दें कि सीए लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं देनी, इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्मों से जुड़े हुए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सीए कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के बिना घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ आए लेकिन भारत में तय अवधि के से ज्यादा समय तक रुक गए। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनता है। यह रिश्ता कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियों के साथ आता है। नागरिकों को देश के कानून और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। नागरिक को सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान रखता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, वो चाहे किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता का अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। 7वीं अनुसूची के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। 1987 के तक भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की चिंता के कारण कानून में बदलाव किया गया। इसके बाद नागरिकता के लिए यह आवश्यक हो गया कि कम से कम माता पिता में से एक भारतीय हो। 2004 में कानून में और बदलाव किया गया। अब नागरिकता के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता में से एक भारतीय हो, दूसरा माता पिता अवैध प्रवासी ना हो। भारत में अवैध प्रवासी कौन है? अवैध प्रवासी में विदेशी होते हैं जो भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश करते हैं और जो वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के कानून क्या है? मौजूदा कानूनों के अनुसार अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से ही भारतीय नागरिक बनने से रोका जाता है। विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम से लोगों को प्रतिबंधित करते हैं और अवैध प्रवासियों को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करते हैं। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A के भारतीय मूल का व्यक्ति कोई भी जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो, नागरिक बन सकता है।
उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन जमा कराने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता के अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण के माध्यम से जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसमें पात्र होने के लिए आवेदन को कुछ 12 महीने के दौरान, साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष के दौरान भारत में रहना चाहिए। सीए की क्या है विशेषता? भारतीय संशोधन अधिनियम 2019 सीए को उद्देश्य भारत में पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाना है। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। यह कानून किन लोगों पर लागू होता है? यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के उन अवैध प्रवासियों पर लागू होता है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उन लोगों को अवैध प्रवासन की कार्रवाई से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत क्या बदलाव किए गए? देशीकरण की आवश्यकता। इन 6 धर्मों से संबंधित आवेदकों को देशीकरण की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इस कानून के तहत क्या क्या बदलाव किए गए? देशीकरण की आवश्यकता। इन 6 धर्मों से संबंधित आवेदकों को देशीकरण की आवश्यकता 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 है। इसका मतलब है कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ऐसे व्यक्ति को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनको अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। ओसीआई कार्ड धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस कानून का ये भी कहा गया है कि ओसीआई कार्ड रखने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में अनिश्चित काल तक रहने या काम करने की अनुमति देता है। यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो वो अपना स्टेटस खो सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए के तहत छूट वाले क्षेत्र। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ क्षेत्रों को इसके प्रावधानों से छूट देता है। ये क्षेत्र हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल को सीए में छूट दी गई है। इन क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। इनर लाइन परमिट आईएलपी के तहत आने वाले क्षेत्र जैसे कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत आईएलपी के तहत आने वाले क्षेत्रों को भी सीए में छूट दी गई है। इन क्षेत्रों को छूट देने का कारण इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा रहता है जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। सीए को इन समुदाय के अधिकारों को पहचानने और खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है। आईएलपी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद है। किन लोगों को मिलेगी नागरिकता? ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हों। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या अन्य जानकारी देनी होगी। सीए का सिस्टम कैसे करेगा काम? वेब पोर्टल पर ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो एम्पावर्ड कमेटी को भेजेगी। अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस होंगे, 7 अन्य सदस्य भी होंगे। इसमें आईबी, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी भी शामिल होंगे। सीए में नागरिकता के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं? भारत की नागरिकता को हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ यात्रा यानी एफिडेविट देना होगा। सबसे पहले ये बताना होगा कि ये 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, यानी वहाँ के निवासी हैं। उसके लिए आपको पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर दस्तावेज नहीं है तो क्या करें? फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं किया गया। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो जानकारी देनी होगी। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में क्या क्या भरना होगा? ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कहाँ, कौन से देश से आए हैं, वहाँ कहाँ रहते थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए अलग से फॉर्म है। वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग से फॉर्म है। यदि भारत में आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए अलग से फॉर्म दिया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में क्या रहेगा?
अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि ऐसा किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। क्या किसी की नागरिकता छीन सकती है? नहीं, किसी नागरिकता की छीनने का प्रावधान नहीं है, यानी किसी नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि सीए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता की सर्टिफिकेट कैसे हासिल होगा? फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद सत्यता की पुष्टि होनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। कोई झूठा या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। सरकार के सत्यापन और संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहेगा तो उसे उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हस्ताक्षरित होगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को समिति के द्वारा देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नागरिकता के लिए कोई शर्तें रहेंगी। भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है, तभी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इन 12 महीनों से ठीक पहले 8 वर्षों के दौरान भी आवेदक द्वारा देश में कम से कम 6 साल बताया होगा, तभी उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा। आवेदकों को ये घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को अपरिवर्तनीय रूप से त्याग रहे हैं और वे भारत का स्थायी घर बनाना चाहते हैं। नागरिकता के लिए क्या रहेगी प्रक्रिया? नवोन्नित अधिकारी आवेदक की निष्ठा की शपथ दिलाएगा, उसके बाद शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त समिति के दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ अग्रेसित करेगा। यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद भी आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है तो जिला स्तरीय समिति ऐसे आवेदन को इंकार पर विचार करने के अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेसित करेगी। कोई पंजीकृत होने या देशीयकृत होने के साथ साथ उपयुक्त या उचित व्यक्ति है या नहीं, इसकी जांच संतुष्टि होने के बाद अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। सीए को लेकर क्यों हो रहा है विवाद? नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विशेष धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। सीए में अब तक मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया? गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों पर उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों पर धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता के कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी।